जब हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें ये लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें ये एहसास कराती हैं कि जीवन कितना अनिश्चित और अप्रत्याशित है। इसी गहरी सच्चाई को बेहद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है एल्बर्ट कैमू ने अपनी प्रसिद्ध कृति द प्लेग में। ये कहानी एक शहर की है जिसका नाम ओरान है, जहां अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगती है। शुरुआत में ये बीमारी बहुत साधारण लगती है। लोग कुछ चूहों की मौत को देखते हैं और इसे एक सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति गंभीर होने लगती है। शहर में चूहों की संख्या तेजी से मरने लगती है और फिर इंसानों में भी बीमारी फैलने लगती है। अब इस कहानी के केंद्र में है डॉक्टर रियू, जो इस बीमारी को समझने और लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। वे देखते हैं कि लोग शुरुआत में इस खतरे को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे सोचते हैं कि ये एक अस्थायी समस्या है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। ये मानवीय स्वभाव है कि हम कठिन सच्चाइयों को स्वीकार करने से बचते हैं। अब जैसे जैसे बीमारी फैलती है, शहर को बंद कर दिया जाता है। लोग अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं, उनके बीच दूरी आ जाती है और एक अजीब सा अकेलापन पूरे शहर में फैल जाता है। अब कैमू इस स्थिति के माध्यम से केवल एक बीमारी की कहानी नहीं बता रहे, बल्कि वे जीवन के एक गहरे सत्य को उजागर कर रहे हैं। वे ये दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य अक्सर अपनी दिनचर्या में इतना खो जाता है कि वो जीवन की अनिश्चितता को भूल जाता है। लेकिन जब कोई संकट आता है तो वो हमें हमारी वास्तविक स्थिति का एहसास कराता है। अब इस कहानी में हम अलग अलग प्रकार के लोगों को देखते हैं। कुछ लोग इस स्थिति से भागने की कोशिश करते हैं, कुछ इसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ इसके खिलाफ लड़ने का निर्णय लेते हैं। ये विभिन्न प्रतिक्रियाएं हमें ये दिखाती हैं कि मनुष्य संकट के समय कैसे व्यवहार करता है। अब डॉक्टर रियू इस कहानी के नायक के रूप में सामने आते हैं। वे किसी भी प्रकार की उम्मीद या भ्रम में नहीं रहते। वे जानते हैं कि स्थिति कठिन है, लेकिन फिर भी वे अपने कर्तव्य को निभाते हैं। वे लगातार लोगों की मदद करते हैं, भले ही उन्हें ये पता हो कि परिणाम हमेशा सकारात्मक नहीं होगा। ये उनका कर्तव्य और मानवता के प्रति उनका समर्पण है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। अब कैमू इस कहानी के माध्यम से एब्सर्डिटी यानी जीवन की निरर्थकता के विचार को प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें जीना होता है, संघर्ष करना होता है और आगे बढ़ना होता है। यही एब्सर्डिटी है। अब इस स्थिति में कैमू ये सवाल उठाते हैं कि जब जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है तो हमें कैसे जीना चाहिए, और उनका उत्तर है कि हमें ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जीना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि ये बीमारी केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि ये मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी लोगों को प्रभावित करती है। लोगों के बीच दूरी बढ़ जाती है, डर फैल जाता है और हर कोई अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगता है। ये स्थिति हमें ये दिखाती है कि संकट केवल शरीर को नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। अब कैमू का ये दृष्टिकोण हमें ये समझाने लगता है कि जीवन में कठिनाइयां और संकट अनिवार्य हैं। हम उनसे बच नहीं सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और यही चुनाव हमारे जीवन को परिभाषित करता है। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत के बाद एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। जब ये महामारी पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है, तो क्या लोग केवल डर में जीते हैं या वे इस स्थिति में भी अर्थ और आशा की खोज करते हैं? और यही प्रश्न हमें इस गहरी और भावनात्मक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि इस संकट के बीच मनुष्य के भीतर क्या परिवर्तन होता है और वो इस स्थिति का सामना कैसे करता है। जब एल्बर्ट कैमू इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो अब हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां द प्लेग की महामारी केवल एक घटना नहीं रहती, बल्कि पूरे शहर की नियति बन जाती है और हर व्यक्ति को इसके साथ जीना सीखना पड़ता है। अब ओरान शहर पूरी तरह बंद हो चुका है। लोग बाहर नहीं जा सकते, कोई अंदर नहीं आ सकता और हर व्यक्ति एक अदृश्य कैद में जी रहा है। ये कैद केवल भौतिक नहीं है, बल्कि मानसिक भी है। लोग अपने प्रियजनों से दूर हो गए हैं, वे उनसे मिल नहीं सकते और ये दूरी उनके भीतर एक गहरा दर्द पैदा करती है। अब कैमू स्थिति के माध्यम से अकेलेपन और अलगाव की भावना को बहुत गहराई से दिखाते हैं। लोग केवल बीमारी से नहीं, बल्कि अपने अंदर के खालीपन से भी लड़ रहे हैं। अब इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र सामने आता है, टैरो,
जो स्थिति को केवल एक बीमारी के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो इसे मानव जीवन की गहरी सच्चाई के रूप में समझने की कोशिश करता है। टैरो लोगों की मदद करने के लिए स्वयंसेवक दल बनाता है और वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है। वो ये मानता है कि इस संकट के समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानवता और सहयोग। अब हम देखते हैं कि अलग-अलग लोग इस स्थिति को अलग-अलग तरीके से स्वीकार करते हैं। कुछ लोग शुरुआत में इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। वे अभी भी उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे जब मौत का आंकड़ा बढ़ता है तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि ये एक गंभीर स्थिति है। अब इस कहानी में रैम्बर्ट नाम का एक पत्रकार भी है जो शहर से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि उसका प्रेमी शहर के बाहर है। वो हर संभव कोशिश करता है कि वो इस शहर से भाग सके, लेकिन धीरे-धीरे वो ये समझने लगता है कि ये केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सामूहिक संकट है जिसमें सभी लोग फंसे हुए हैं। और अंत में वो शहर में रहकर दूसरों की मदद करने का निर्णय लेता है। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए काम कर सकता है। अब कैमू इस कहानी के माध्यम से ये दिखाते हैं कि संकट के समय मनुष्य का असली चरित्र सामने आता है। कुछ लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। अब डॉक्टर रियू लगातार काम कर रहे हैं। वे दिन रात मरीजों का इलाज करते हैं और वे जानते हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते। उनका ये समर्पण हमें ये सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब कैमूस ये भी दिखाते हैं कि इस महामारी के कारण लोगों की सोच बदलने लगती है। जो लोग पहले अपने जीवन में व्यस्त थे, वे अब जीवन के अर्थ के बारे में सोचने लगते हैं। वे ये समझने लगते हैं कि जीवन कितना नाजुक है और हर पल कितना महत्वपूर्ण है। अब ये संकट लोगों को एक नई दृष्टि देता है। वे अब अपने संबंधों, अपने जीवन और अपने अस्तित्व को नए तरीके से देखने लगते हैं। लेकिन इस पूरी स्थिति में गहरी सच्चाई छिपी हुई है। कैमूस ये दिखाना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी निश्चितता नहीं है। हम कभी भी किसी भी समय किसी संकट का सामना कर सकते हैं और इसलिए हमें हर पल को पूरी सजगता और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। अब जैसे जैसे ये महामारी बढ़ती जाती है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या ये संघर्ष केवल जीवित रहने तक सीमित है या क्या इसमें कोई गहरा अर्थ भी है? और यही प्रश्न हमें इस कहानी के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां कैमूस हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस निरर्थक लगने वाली दुनिया में मनुष्य अर्थ कैसे खोजता है। जब एल्बर्ट कामू इस कथा को और गहराई में ले जाते हैं तो अब द प्लेग केवल एक महामारी की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये मनुष्य के अस्तित्व, उसके संघर्ष और उसके भीतर छिपे अर्थ की खोज का प्रतीक बन जाती है। अब शहर ओरान में स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है। मौत अब एक सामान्य घटना बन गई है। हर दिन लोग मर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों के भीतर संवेदनाएं भी कम होने लगती हैं। शुरुआत में जहां हर मौत एक दुखद घटना थी, अब वो केवल एक संख्या बनकर रह गई है। ये बदलाव बहुत गहरा है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे मनुष्य कठिन परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को दबा देता है ताकि वो जी सके। अब कामू इस स्थिति के माध्यम से एब्सर्ड यानी निरर्थकता के विचार को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण या अर्थ नहीं होता। लोग बिना किसी वजह के मर रहे हैं और कोई भी ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये स्थिति मनुष्य को ये एहसास कराती है कि जीवन पूरी तरह नियंत्रित नहीं है। अब इस निरर्थकता के सामने मनुष्य के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो निराश होकर हार मान ले या वो इस निरर्थकता को स्वीकार करके उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। कामू का मानना है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें हम इस निरर्थकता को स्वीकार करते हैं और फिर भी संघर्ष करते हैं। अब डॉक्टर रियो इस विचार का प्रतीक बनकर सामने आते हैं। वे जानते हैं कि ये लड़ाई शायद कभी पूरी तरह नहीं जीती जा सकेगी। वे जानते हैं कि लोग मरते रहेंगे, लेकिन फिर भी वे हर दिन अपना काम करते हैं। वे हर मरीज की मदद करने की कोशिश करते हैं। उनका ये संघर्ष किसी जीत की उम्मीद पर आधारित नहीं है, बल्कि ये उनके कर्तव्य और मानवता के प्रति उनकी निष्ठा पर आधारित है। अब टारू भी इस संघर्ष का हिस्सा बना हुआ है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि मनुष्य इस दुनिया में कैसे जी सकता है जहां इतनी पीड़ा और अन्याय है। वो कहता है कि हमें प्लेग यानी इस बीमारी के खिलाफ ही नहीं, बल्कि हर प्रकार की बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये प्लेग केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये हर उस चीज का प्रतीक है जो मनुष्य को पीड़ा देती है। अब रैम्बर्ट का परिवर्तन भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वो पहले केवल अपने प्रेम के लिए शहर से भागना चाहता था, लेकिन अब वो समझ चुका है कि ये केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। अब वो दूसरों के साथ मिलकर इस संकट का सामना करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकता है। अब कैमस ये भी दिखाते हैं कि इस महामारी ने लोगों के जीवन की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। जो चीज़ें पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, अब वे महत्वहीन हो गई हैं। लोग अब केवल जीवित रहने और अपने प्रियजनों के साथ रहने की इच्छा रखते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन की असली कीमत क्या है। अब इस पूरी स्थिति में एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। कैमस ये दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य का असली मूल्य उसकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया में होता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे जीते हैं और हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही हमें परिभाषित करता है। अब जैसे जैसे ये संघर्ष आगे बढ़ता है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या इस निरंतर संघर्ष में कोई आशा है या ये केवल एक अंतहीन पीड़ा है? और यही प्रश्न हमें इस कहानी के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि इस अंधकार के बीच मनुष्य आशा और अर्थ को कैसे खोजता है। जब एल्बर्ट कामू इस गहरी कथा को आगे बढ़ाते हैं, तो अब द प्लेग हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां निराशा और संघर्ष के बीच एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण तत्व उभरने लगता है, और वो है आशा। अब तक ओरान शहर पूरी तरह इस महामारी के प्रभाव में जी रहा था, लेकिन अब लोगों के भीतर एक धीमा परिवर्तन होने लगता है। वे ये समझने लगते हैं कि केवल डर और निराशा में जीने से कुछ नहीं बदलेगा। उन्हें स्थिति को स्वीकार करना होगा और इसके साथ जीना सीखना होगा। अब कामू ये दिखाते हैं कि आशा कोई बाहरी चीज नहीं है जो अचानक आ जाए, बल्कि ये एक आंतरिक निर्णय है। ये वो शक्ति है जो मनुष्य को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब डॉक्टर रियो और उनके साथियों का संघर्ष जारी है। वे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके भीतर एक दृढ़ता है जो उन्हें हार मानने नहीं देती। ये दृढ़ता किसी बड़ी जीत की उम्मीद पर आधारित नहीं है, बल्कि ये उनके कर्तव्य और उनके भीतर की मानवता से उत्पन्न होती है। अब टारू इस संघर्ष को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। वो कहता है कि हमें केवल बीमारी से नहीं लड़ना है, बल्कि हमें उस मानसिकता से भी लड़ना है जो इस तरह की पीड़ा को जन्म देती है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि मनुष्य कैसे एक ऐसा जीवन जी सकता है जिसमें वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ये विचार बहुत गहरा है, क्योंकि ये केवल बाहरी समस्या को नहीं, बल्कि आंतरिक समस्या को भी समझने की कोशिश करता है। अब रैम्बर्ट पूरी तरह बदल चुका है। वो अब अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो दूसरों के साथ मिलकर इस संकट का सामना करता है। ये परिवर्तन ये दिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियां हमें अधिक जागरूक और जिम्मेदार बना सकती हैं। अब कैमूज ये भी दिखाते हैं कि इस महामारी के बीच भी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब लोग खुशी और शांति का अनुभव करते हैं। ये छोटे छोटे क्षण होते हैं, लेकिन वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन केवल पीड़ा नहीं है, बल्कि इसमें सुंदरता और आनंद भी है। अब ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम केवल पीड़ा पर ध्यान दें तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम जीवन के छोटे छोटे सुखों को भी देखें तो हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। अब कैमूस का ये दृष्टिकोण हमें ये समझाने लगता है कि आशा कोई भ्रम नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रखती है। ये हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम हमेशा अपने भीतर से शक्ति पा सकते हैं। अब जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या ये आशा वास्तव में इस महामारी को समाप्त कर सकती है, या ये केवल एक मानसिक सहारा है? और यही प्रश्न हमें इस कहानी के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि इस संघर्ष का परिणाम क्या होता है और मनुष्य इस अनुभव से क्या सीखता है। जब एल्बर्ट कैमू इस कथा को आगे बढ़ाते हैं, तो अब द प्लेग हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां लंबे संघर्ष के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं और लोगों के भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेने लगती है। अब ओरान शहर में महामारी का प्रभाव थोड़ा कम होने लगता है। मौतों की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है और पहली बार लोगों को ये एहसास होता है कि शायद ये संकट समाप्त हो सकता है। लेकिन ये आशा बहुत सावधानी के साथ आती है, क्योंकि लोगों ने इतना दर्द सहा है कि वे जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। अब कैमू इस स्थिति के माध्यम से ये दिखाते हैं कि जब मनुष्य लंबे समय तक पीड़ा में जीता है, तो वो खुशी को भी सावधानी से स्वीकार करता है। उसे डर होता है कि कहीं ये क्षणिक ना हो। अब डॉक्टर रियू और उनके साथी अभी भी अपना काम जारी रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक सावधानी जरूरी है।
उनका ये व्यवहार हमें ये सिखाता है कि जीवन में सफलता और राहत के क्षणों में भी हमें सतर्क रहना चाहिए। अब तारू की कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। वो जो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, वो स्वयं इस बीमारी का शिकार हो जाता है। ये घटना बहुत गहरी है क्योंकि ये दिखाती है कि इस संघर्ष में कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अब तारों की बीमारी और उसकी मृत्यु इस कहानी को एक गहरा भावनात्मक आयाम देती है। ये हमें ये एहसास कराती है कि जीवन कितना अनिश्चित है और हम कभी भी किसी भी स्थिति में आ सकते हैं। अब रैम्बर्ट और अन्य लोग इस स्थिति को देखते हैं और वे और भी अधिक जागरूक हो जाते हैं। वे समझते हैं कि ये संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि एक साझा अनुभव है जो सभी को प्रभावित करता है। अब कैमूस ये भी दिखाते हैं कि इस महामारी ने लोगों को बदल दिया है। जो लोग पहले अपने जीवन में व्यस्त थे, अब वे अधिक संवेदनशील और जागरूक हो गए हैं। वे अपने संबंधों को अधिक महत्व देने लगे हैं। वे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। अब ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि कठिन परिस्थितियां हमें भीतर से बदल सकती हैं। अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होने लगती है, शहर के दरवाजे खोलने की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग अपने प्रियजनों से मिलने की उम्मीद करने लगते हैं। ये एक ऐसा क्षण है जहां खुशी और दर्द दोनों एक साथ मौजूद हैं। खुशी इसलिए क्योंकि लोग फिर से मिल पाएंगे और दर्द इसलिए क्योंकि कई लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब कैमूस का ये चित्रण हमें ये दिखाता है कि जीवन हमेशा मिश्रित होता है। इसमें खुशी और दुख दोनों होते हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना सीखना होता है। लेकिन इस पूरी स्थिति के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। जब ये महामारी समाप्त हो जाएगी तो क्या लोग अपने पुराने जीवन में लौट जाएंगे या क्या ये अनुभव उन्हें हमेशा के लिए बदल देगा? और यही प्रश्न हमें इस कहानी के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां कैमूस इस पूरे अनुभव के अंतिम अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जब एल्बर्ट कामू इस कथा को आगे बढ़ाते हैं तो अब द प्लेग हमें उस अंतिम अवस्था के करीब ले आती है जहां महामारी लगभग समाप्त हो चुकी है और शहर ओरोन धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन की ओर लौटने लगता है। अब शहर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लोग अपने प्रियजनों से मिलते हैं, वे खुशी मनाते हैं और एक लंबे समय के बाद उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ये दृश्य बहुत भावनात्मक है क्योंकि इसमें राहत, खुशी और दर्द तीनों एक साथ मौजूद हैं। कई लोग अपने परिवार से मिलकर खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया है। अब कामो इस स्थिति के माध्यम से ये दिखाते हैं कि जीवन कभी भी पूरी तरह संतुलित नहीं होता। इसमें हमेशा विरोधाभास होते हैं, खुशी के साथ दुख जुड़ा होता है और राहत के साथ यादें भी होती हैं। अब डॉक्टर रियो इस पूरी यात्रा को एक गहरी समझ के साथ देखते हैं। वे जानते हैं कि ये जीत स्थायी नहीं है। वे समझते हैं कि ये बीमारी कभी भी वापस आ सकती है, इसलिए वे इस पूरी स्थिति को एक चेतावनी के रूप में देखते हैं। अब कामों का ये विचार बहुत गहरा है। वे ये दिखाना चाहते हैं कि प्लेग केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये जीवन की उन सभी समस्याओं का प्रतीक है जो कभी भी वापस आ सकती हैं। ये युद्ध हो सकता है, ये अन्याय हो सकता है या ये कोई और संकट हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। अब कैमूस ये भी कहते हैं कि इस पूरी यात्रा के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सामने आई वो है मानवता। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, उन्होंने एक साथ मिलकर इस संकट का सामना किया और यही उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ये हमें ये सिखाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य के भीतर अच्छाई और सहयोग की भावना बनी रहती है। अब वे ये भी दिखाते हैं कि ये अनुभव लोगों के जीवन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। वे अब जीवन को पहले की तरह नहीं देखते, वे अधिक जागरूक हो गए हैं। वे जीवन की कीमत को समझने लगे हैं और वे अपने संबंधों को अधिक महत्व देने लगे हैं। अब कैमूस का ये दृष्टिकोण हमें ये समझाने लगता है कि जीवन के कठिन अनुभव हमें बदलते हैं। वे हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। अब इस पूरी कहानी में एक और गहरी सच्चाई छिपी हुई है। कैमूस ये दिखाना चाहते हैं कि जीवन में कोई अंतिम जीत नहीं होती। हम हमेशा किसी न किसी संघर्ष में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन निरर्थक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें हर परिस्थिति में अर्थ खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे जैसे ये कहानी अपने अंत के करीब पहुंचती है, एक अंतिम प्रश्न सामने आता है। क्या इस पूरे अनुभव का कोई स्थायी संदेश है जो हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने में मदद कर सके? और यही प्रश्न हमें इस गहरी और विचारशील यात्रा के अंतिम चरण की ओर ले जाता है, जहां कैमूस इस पूरी कहानी का सार प्रस्तुत करते हैं। जब हम इस पूरी गहरी और भावनात्मक यात्रा को एक साथ देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि द प्लेग केवल एक महामारी की कहानी नहीं है,
बल्कि ये जीवन, संघर्ष और मानवता की एक गहरी व्याख्या है जिसे अत्यंत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है एल्बर्ट कैमू ने। इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जीवन हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण या अर्थ नहीं होता, लेकिन इन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार ही हमें परिभाषित करता है। कैमू हमें ये सिखाते हैं कि भले ही जीवन निरर्थक लगे, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें अपने भीतर की मानवता को जीवित रखना चाहिए। डॉक्टर रियू, तारू और रैम्बर जैसे पात्र हमें ये दिखाते हैं कि सच्चा साहस क्या होता है। ये जीत की गारंटी नहीं है, बल्कि ये लगातार संघर्ष करने की क्षमता है। ये वो शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब इस पूरी कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमें सजग रहने की सीख देती है। कैमू कहते हैं कि प्लेग कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। ये हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहती है और कभी भी वापस आ सकती है। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब इस पूरी यात्रा का सार ये है कि जीवन में कठिनाइयां और संकट अनिवार्य हैं। हम उनसे बच नहीं सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम उन परिस्थितियों में कैसे जीते हैं। अगर हम ईमानदारी, साहस और मानवता के साथ जीते हैं तो हम हर परिस्थिति में अर्थ खोज सकते हैं। कैमू का ये दर्शन हमें ये सिखाता है कि जीवन का असली मूल्य उसके परिणाम में नहीं, बल्कि हमारे प्रयास में है। हम जीतें या हारें, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने कैसे संघर्ष किया। अब अगर इस पूरी कहानी को एक पंक्ति में समझा जाए तो वो ये है कि जीवन निरर्थक हो सकता है, लेकिन हमारा संघर्ष उसे अर्थ देता है। और यही इस पूरी कथा का सबसे गहरा और शक्तिशाली संदेश है। अगर आपको ये गहरी और सोच को बदल देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी शानदार किताबों और दर्शन की समरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर के साथ जुड़े रहें, जहां हम आपको ज्ञान, साहित्य और जीवन की गहरी सच्चाइयों की प्रेरणादायक यात्राओं पर लेकर आते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। धन्यवाद।